नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं एक रिटायर्ड फौजी और एक पुलिस अधिकारी की। दोनों का हम लोग बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। दोनों के लिए हम लोगों के दिल और दिमाग में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है। एक जो है फौजी, वो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाते हैं, वहाँ हमें दुश्मनों से बचाते हैं, दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण न करे उसको लेकर के वो रात दिन डटे रहते हैं। वहीं दूसरा जो है थाना प्रभारी हो या पुलिस इंस्पेक्टर जो भी होते हैं, पुलिस हमारी रक्षा हमारे गृह जिले में रह करके, हमारे आसपास रह करके हमारी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक विवाद हो गया है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रिटायर्ड फौजी को जेल भेज दिया गया। तो पूरा मामला क्या है, इसे हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मार फौजी और दूसरा थाना प्रभारी के बीच का, तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ, कैसे घटनाएं घटी और फौजी को जेल जाना पड़ा। तो पहले एक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। वो फुटेज देखने के बाद आप खुद बताइएगा कि इसमें किसकी गलती है। और तो आइए पहले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, उसके बाद हम पूरी घटना के बारे में आपको बताएंगे। उसको रोका था, आमदार को रोका, वो रुक भी गया। आवाज साउंड तो नहीं आएगा ना सर, साउंड नहीं आएगा। यहाँ से इधर से वो बोल रहा है, तो सब देख रहा है बाबा, वीडियो बंद है। वो पहले पकड़ा और दूसरा अब रुकिए इसको। वो तो रुक रहा था, बचाव कर रहा वो तो अपना बचाव करेगा ही। हमको धक्का मार दिया जो रोकने गया उसको। लाज जूता सब जो रोकने देखे, सर भी रोकने गया, हम भी रोक। सेल्फ डिफेंस में हाथ चलाएगा। अरे वो तो है ही, और चलाए लात मार रहा है। देखिए वो अभी बहुत चलाए ना चलाए, बचने के भी चक्कर में तो वर्दी छू सकता है। जाइएगा। इसके बाद सीढ़ी वाला और गेट वाला भी। अभी आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखा वो पंजाब नेशनल बैंक देवघर ब्रांच का है। और आपने उस वीडियो के माध्यम से देखा कि उसमें पुलिसकर्मी आते हैं, जो थाना प्रभारी है, नगर थाना प्रभारी रतन सिंह। उसके पीछे एक और भी पुलिसकर्मी है जो राइफल लेकर के अंदर आते हैं। जिसके बाद एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो खड़ा होते हैं और कुछ बात करते हैं। तो क्या कुछ बात करते हैं उसे पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएं। ब्रांच प्रेमिसेस में दो वर्दीधारी आए, 12:30 बजे के आसपास की बात है ये, दोपहर की। और वो अंदर आ रहे थे तो उनका एक आर्म गार्ड था जिसके पास आर्म्स था उसके हाथ में। हमारे आर्म गार्ड जो मिस्टर अशोक कुमार यादव हैं, उन्होंने उन्हें रोका कि आप आर्म्स लेके ब्रांच प्रेमिसेस के अंदर में नहीं आ सकते हैं। इसी पे जो थानेदार साहब थे, जब हमें बाद में पता चला कि वो देवघर टाउन थाना के इंचार्ज हैं, उनका नेम प्लेट पढ़ के हमें पता चला, उनका नाम है रतन कुमार सिंह। तो उनके साथ उनकी कहासुनी बढ़ गई, कहासुनी काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर वो उत्तेजित होकर उसकी ओर गए, उसका कॉलर पकड़ के उसको मारने लगे। लगातार मारते रहे, घसीटते रहे और हम लोग उसको बचाने का काफी प्रयास किए। और हम और सारे स्टाफ मिलकर हम लोग उनसे माफी मांगे कि अगर उसका कोई बात उसको बुरा लग गया आपको तो आप उसको छोड़ दीजिए, मत मारपीट कीजिए, बैंक में अच्छा नहीं लगता है। वो बिल्कुल भी नहीं सुने और उत्तेजित होकर उन्होंने पीसीआर को इन्फॉर्म किया और तुरंत फोर्स को बुला के उसको अरेस्ट करके यहाँ से ले गए। अभी आप जिसको सुन रहे थे वो थे पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर। उन्होंने कहा कि नगर थाना प्रभारी अंदर घुसे पंजाब नेशनल बैंक में, उसके बाद
उसके पीछे एक गार्ड था, वो भी राइफल लेकर के अंदर घुसा। जिसके बाद हमारे बैंक में जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो रिटायर फौजी हैं, और वो खड़ा होते हैं और कहते हैं कि सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, राइफल लेकर के, आर्म्स लेकर के अंदर जाना वर्जित है। जिसके बाद दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होता है। नगर थाना प्रभारी और उस सुरक्षा गार्ड में जो पंजाब नेशनल बैंक की ओर से हायर किए हुए हैं, जो रिटायर फौजी हैं, इस दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद कुछ बातचीत ज़्यादा ही हो जाता है और इसी बीच एक थप्पड़ जड़ा जाता है। आपने देखा होगा, थाना प्रभारी ने सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और बैंक में जितने भी लोग थे, जितने भी कर्मी थे, वो सभी लोग दौड़े हुए वहाँ पहुँचे और मामला को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। अब जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में सामने देख सकते हैं, मामला शांत न हो करके थाना प्रभारी ने तुरंत अपने पीसीआर वैन को बुलाता है और पीसीआर वैन आने के बाद गार्ड को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। घसीटते हुए बाहर ले जाता, उसके बाद एक एफआईआर भी दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। सुरक्षा गार्ड जो बैंक में थे उसके साथ मारपीट होता है, फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। ये पूरा मामला जब होता है तो उसके बाद बैंक कर्मी क्या कुछ करते हैं, आइए उसे सुनते हैं। लोग उनसे माफी मांगे कि अगर उसका कोई बात उसको बुरा लग गया आपको तो आप उसको छोड़ दीजिए, मत मारपीट कीजिए, बैंक में अच्छा नहीं लगता है। वो बिल्कुल भी नहीं सुने और उत्तेजित होकर उन्होंने पीसीआर को इन्फॉर्म किया और तुरंत फोर्स को बुला के उसको अरेस्ट करके यहाँ से ले गए। किसने मारपीट शुरू किया? किसने, ये सीसीटीवी फुटेज से आपको विदित हो जाएगा, जो कि आपको बैंक उपलब्ध करा देगा। तो क्या इस मामले में एफआईआर हुआ है? अभी तक कुछ भी एफआईआर नहीं हुआ है। अभी डीसी साहब, डिप्टी कलेक्टर देवघर के जो है मंजूलाल भंजंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे ब्रांच प्रेमिसेस में आए थे। वो सारा हमारा बयान लेके, सारे स्टाफ मेंबर का बयान लेके, सीसीटीवी फुटेज ले जाकर अभी यहाँ से टाउन थाना गए थे। टाउन थाना इंचार्ज से मिलकर उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि बैंक के बिहाफ पे मैं एक एफआईआर करूँ। तो मतलब क्या आप लोग मतलब क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं हमारा जो स्टाफ हो, डॉक्टर वो अशोक कुमार यादव, उसको अविलंब उसको तुरंत छोड़ा जाए और उसके साथ न्याय हो और हमारे साथ भी न्याय हो। हम लोग एक डर और भय के माहौल में नहीं जीना चाहते। हम लोग यही चाहते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि वो हमारे मारपीट करने के लिए। आगे क्या करेंगे आप? हम लोग आगे डीसी साहब से ही निवेदन और संज्ञान लेने के लिए उनसे निवेदन करेंगे ताकि हमें न्याय मिल सके। रतन सिंह क्यों आए थे ब्रांच से? हमें नहीं पता वो किस लिए आए थे। उनका कहना है कि वो सिक्योरिटी विजिट के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास इसकी कोई प्रायर जानकारी नहीं थी कि वो सिक्योरिटी विजिट के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार से बोल रहे हैं मारपीट हुआ है, इससे क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लगेगा, बहुत अन्याय हुआ है हमारे स्टाफ के साथ, उसी के लिए हम न्याय के लिए अभिक्षुक हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम अंकित राज है, सीनियर ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के सुरक्षा गार्ड की जब गिरफ्तारी हो जाती है, सभी दहशत में आ जाते हैं, तमाम बैंक अधिकारी और कर्मचारी। और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के ही नहीं, देवघर के कई बैंक के कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और पंजाब नेशनल बैंक के सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी को लेकर राय मशवरा होता है। उसके बाद ये लोग डीसी से मिलने जाते हैं और डीसी से मिल करके एक ज्ञापन सौंपते हैं और डीसी से मांग करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और फिर उचित कार्रवाई की जाए। जिसके बाद डीसी पहुंचते हैं, पंजाब नेशनल बैंक पहुंचते हैं, वहां के सभी स्टाफ से पूछताछ करते हैं। उसके बाद वो नगर थाना जाते हैं, नगर थाना में भी पूछताछ करते हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मी से भी बात किया है। मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगा इस पर की जाएगी। तो आइए सुनते हैं डीसी ने क्या कुछ कहा है। प्रेजेंटेशन लेके आए थे जो सर कोई गार्ड जो है अरेस्ट हुआ है और वो न्याय संगत नहीं है, तो उसी को हम लोग जानने के लिए, वस्तुस्थिति जानने के लिए आए और जो नियम के अनुसार जो भी निर्णय हो उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या प्राइमा फेसी क्या लग रहा है? तो अभी तो हम लोगों ने फैक्ट्स सारे ले रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये तो सुन लिया आपने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को। उन्होंने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नगर थाना प्रभारी ने किस मामले में गार्ड को उठाया, उसे गिरफ्तार किया, ले गया और फिर एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजा है। तो आइए सुनते हैं नगर थाना प्रभारी इस विषय में क्या कुछ कहते हैं। मैं तो रूटीन कोर्स में ड्यूटी में ही गया था। जब मेरे द्वारा मैं बैंक का निरीक्षण करते हुए बैंक के मैनेजर के जस्ट रूम में एंट्री ही करने वाला था कि पीछे जस्ट बुलाए उधर कहाँ जा रहे हो करके। मैंने इतना अभद्र व्यवहार ढंग से मेरे यूनिफॉर्म में रहने के बावजूद बोला है
और उसके बाद जब मेरा गार्ड भी आना चाहा तो उसको तो रोकने का किया, ठीक है आर्म्स वाला नहीं आएगा तो एक नॉर्म्स के अनुसार नाम से। मैं तो विदाउट आर्म्स था, मेरे साथ वो पूछता कि तुम कौन हो, ये तो बर्दाश्त से बाहर की बात थी। उसी पर मैंने कार्रवाई किया है। और प्लस मेरे साथ चूंकि अगर सीसीटीवी की जहां तक बात होती, ये भी तो दिख रही है कि वो मेरा वर्दी पकड़ के खींच दिया है, जिसके कारण मेरा बटन भी टूटा था। और उसी आधार पर हमने उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा भी है। और जहां तक बात है कि पुलिस जाती की, तो इसमें किसी प्रकार की जाति नहीं। रूटीन कोर्स में उसके जो गार्ड थे, जबकि उनकी ड्यूटी रजिस्टर में लिखी हुई है कि आर्म गार्ड है, बिना परिचय पत्र के, विदाउट कोई आइडेंटिटी के और विदाउट आर्म्स के, जबकि मैनेजर बोला गया कि आर्म गार्ड में प्रतिनियुक्त है। आपने अभी सुना नगर थाना प्रभारी रतन सिंह को। रतन सिंह कहते हैं कि मैंने रूटीन चेकअप के लिए बैंक गया था और बैंक जाने के बाद वहां पर सुरक्षा गार्ड ने मेरे साथ अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाधा डाला, जिसके कारण मैंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन मैंने बैंक अधिकारी से भी बात किया, बैंक के जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है उससे बात किया। उससे पूछा कि थाना प्रभारी रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, कब कब आते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए उसे सुनते हैं। क्या रेगुलर आते थे या नहीं आते थे, जानबूझ करके सुरक्षा गार्ड ने उसके साथ बदसलूकी की? तो आइए पहले सुनते हैं बैंक अधिकारी से, उसके बाद फिर हम आगे आपको पूरी घटना के बारे में बताएंगे। इसी पे जो थानेदार साहब थे, जब हमें बाद में पता चला कि वो देवघर टाउन थाना के इंचार्ज हैं, उनका नेम प्लेट पढ़ के हमें पता चला, उनका नाम है रतन कुमार सिंह। रतन सिंह क्यों आए थे ब्रांच से? हमें नहीं पता वो किस लिए आए थे। उनका कहना है कि वो सिक्योरिटी विजिट के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास इसकी कोई प्रायर जानकारी नहीं थी कि वो सिक्योरिटी विजिट के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार से बोल रहे हैं मारपीट हुआ है, इससे क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लगेगा, बहुत अन्याय हुआ है हमारे स्टाफ के साथ, उसी के लिए हम न्याय के लिए अभिक्षुक हैं। बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर ने बताया कि थाना प्रभारी कभी नहीं आते थे, आज पहली बार आए और हम भी उसे नहीं पहचानते हैं। लेकिन मेरे गार्ड ने उसे रोका कि आप आर्म्स लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ मारपीट की, घसीटते हुए उसे ले गया। और फिर हम लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ में उन्होंने मेल भी किया, अपने सीनियर अधिकारी के पास मेल किया, पंजाब नेशनल बैंक को मेल किया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है कि थाना प्रभारी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जो है बैंक की ओर से की जा रही है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि वो रिटायर फौजी है और रिटायर फौजी के घर वालों के साथ क्या गुजर रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, तो हमने उसके भाई अशोक कुमार यादव के भाई से मैंने बात किया, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और वो भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, लेकिन जितना देखा उसे देख करके मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सिर्फ पूरे देश के लोग जब जवान शहीद होते हैं तो श्रद्धांजलि देने के लिए ही तैयार रहते हैं। जब मेरा भाई रिटायर होकर के देश की सेवा करके वापस लौटे हैं और काम कर रहे हैं, बैंक में लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इस प्रकार से अभद्रता की गई है, जिसको लेकर के हम काफ़ी डरे सहमे हैं और हम भी मांग करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाए और मेरे भाई को न्याय दिया जाए। तो आइए सुनते हैं रिटायर फौजी सह बैंक कर्मी के भाई ने क्या कुछ कहा है। दीपक कुमार, मैं भी बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी हूँ सर। जब जैसे ही मैंने ये घटना सुना, मैं आया सर थाना पर। थाने से मिलने गए, मेरे सामने जो है थाना प्रभारी मेरे भैया वो गाली दे रहे थे, माता चोट बहन चोट, इसके साथ जितना बुरा हो सकता है वो सब करेंगे। ये सर बहुत ही खराब लगा सर। इसके बाद जो हम वीडियो देखे, वीडियो में जिस तरह से मारा जा रहा था उनको, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, क्योंकि सर वो 96 लास्ट में आर्मी में बहाली हुए थे, करगिल के लड़ाई में भी थे सर। इस तरह से आर्मी के जवान के साथ मारा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है सर। क्या वो पुलिस है या खाकी वर्दी में सर एक टेररिस्ट है सर? ये सर डिफाइन करना बहुत जरूरी है सर। ये सारा वीडियो में देखिए, 8 पुलिस वाले कैसे घेर के उनको मार रहे हैं, वो भाग रहे हैं। क्या सर वो भी वर्दी में होते तो ऐसे ही काम करते क्या? ये इनको वर्दी मिला इसलिए कि ब्रांच परिसर में घुस के मारेंगे? ये सब बैंक प्रीमाइसेस है सर। बैंक प्रीमाइसेस ये थाना नहीं है सर। उनको जो सर्कुलर मिला हुआ है, जैसा आदेश है वैसे ही वो काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर इसका न्याय होना चाहिए सर। जिनको जेल में होना चाहिए था वो बाहर घूम रहे हैं सर, और मेरे भाई जो है अभी वहाँ वैसे ही जेल में, पता नहीं क्या क्या जेल में सर। बुरी तरह से मारा हुआ था, उनका इधर उधर सूजा हुआ था, वो हम देखे सर। रिटायर आर्मी है वो? रिटायर आर्मी है।
पेंशन का आएगा। 2 महीना हुआ ही है सर उनको ज्वाइन किए हुए, और 2 महीना में इस तरह से इतनी बुरी तरह से पता नहीं लग रहा कौन सा वो खानदानी दुश्मनी लेके बैठे हुए थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने आप लोगों के सामने पूरी खबर को रखा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ को आप लोगों के बीच में रखा। सीसीटीवी फुटेज हो, थाना प्रभारी का बयान हो, एफआईआर कॉपी हो, सुरक्षाकर्मी का जो भाई है उसका बयान हो, या बैंक अधिकारी का, इस पूरे चीज़ को देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि वो हमारे देश के जवान हैं, उन्होंने हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी। 1977 के कारगिल युद्ध में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद रिटायर होकर के वो बैंक में अपनी सेवा दे रहे थे, जिसके बाद जिस प्रकार से थाना प्रभारी के द्वारा उसे घसीटते हुए ले गया, उसे जेल भेज दिया गया, और जिस प्रकार से सुरक्षा गार्ड के भाई ने बताया कि जिसे जेल में होना चाहिए वो बाहर है और जिसे बाहर होना चाहिए वो जेल में है, तो आपको क्या लगता है? अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसे देख करके आपको क्या कुछ लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। साथ में अगर आप फौजी के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस पर उचित कार्रवाई हो इसको लेकर के आप फौजी के समर्थन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे, जिस प्रकार से एफआईआर में उन्होंने लिखा है, तो क्या एक थाना प्रभारी को ये अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं कि आप गार्ड हैं तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, आप वर्दी में क्यों नहीं हैं? अगर उसके पास ये अधिकार है तो मारने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि उसके पास थप्पड़ जड़ने का अधिकार नहीं है। वो लिख सकते हैं कि सुरक्षा में जो गार्ड लगे हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन उसके पास मारने का अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।